हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आपकी प्यारी स्वीटी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपना एक इच्छा लेके आई हूँ, साथ में आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ और एक सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ जो बहुत ही हेल्दी है। और आपके घर में जो भी पेशेंट हैं या जो चाहते हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं और सिर्फ हेल्दी, जिनमें आपकी मिलेट्स से या फिर जो आपका मक्के का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, इन सब की रेसिपीज़ जो होती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती है, स्पेशली मिलेट की। तो मैं भी वही खाती हूँ। और क्योंकि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं हेल्दी फूड खाऊं ताकि मैं अपनी जो मेरी बीमारी है उसको मैं जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म कर सकूं। तो उसके लिए मैं हमेशा हेल्दी फूड ही खाती हूँ और वही चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि सभी घर में कोई ना कोई पेशेंट रहता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, लो ब्लड प्रेशर का हो, डायबिटीज़ का हो या अन्य किसी भी बीमारी का, जिसमें डाइट चार्ट हम फॉलो करते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं या डाइटिशियंस जो होते हैं वो हमें मोस्टली फ्रूट्स, सैलड या हमें मिलेट्स ही खाने के लिए बोलते हैं। रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब का आटा खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये रिच फाइबर्स होते हैं, साथ में ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो ये नुकसान नहीं करते हैं और हमारी सेहत में इजाफा होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है, वो अच्छे से रिकवर कर पाती है। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले होते हैं, डायबिटीज़ वाले होते हैं, वो बहुत परेशान बेचारे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत मुश्किल होती है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी बीमारी की। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। जब मेरा कीमो चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे उनमें मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि फर्स्ट कीमो के बाद ही मुंह से लेके पेट तक अल्सर हो गया था, जिसमें कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि पानी तक नहीं पी पाती थी। जो नारियल पानी आता है वो भी पीना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। मतलब मुंह में जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, वैसे ही मुंह में पूरे छाले पड़े हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे खाना खाऊंगी, जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी। बट हिम्मत की, और हिम्मत के चलते मैंने कुछ रेसिपीज़ को ट्राई करना शुरू किया जो सॉफ्ट भी हों और ईज़िली उनको डाइजेस्ट भी किया जा सके। तो स्टार्टिंग में तो मैंने मूंग की दाल, दलिया एकदम से बिल्कुल जैसे बच्चों को देते ना, पिसा हुआ सा हो जाए उतना गला के, तो उस तरीके से खाया है। बट अब मैं जब थोड़ा सा कीमो के बाद में, जब अभी इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी चल रही है, तो उसमें छाले वगैरह कम हुए हैं। बट फिर भी ये होता है कि जो चीज़ें हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं या उनको लंबा टाइम लगता है, तो फिर पेट खराब होता है और फिर से मुंह में छाले आना स्टार्ट होते हैं। तो अब यही है कि इन रिच फाइबर्स की चीज़ों को खाओ, जिससे पेट अच्छे से साफ़ हो सके, अच्छी जल्दी से डाइजेस्ट हो सके वो खाना हमारा। और हम जो जैसे मन करता है ना हमारा भी कि मार्केट की चीज़ें खाएं, बट मार्केट की चीज़ें हम नहीं खा सकते, वो हमको डाइजेस्ट नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जो भी खाना होता है मैं अपने घर पर ही बना के खाती हूँ। और उसको मेरे घर में मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड बहुत चाव से खाते हैं, मन से खाते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि तुम इसी तरीके की चीज़ों को बनाओ। साथ में हस्बैंड का भी यही था कहना, उनके ही सपोर्ट से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा, मोटिवेट किया कि तुम इन जो रेसिपीज़ जो तुम घर में बना रही हो अपने लिए, उसकी एक सीरीज़ डालो, क्योंकि इन रेसिपीज़ की हमारे जो समाज में जितने लोग हैं उन सबके साथ जितनी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको भी फ़ायदा हो और उनका भी मन जो है थोड़ा सा शांत हो पाए कि हाँ भाई, हमने भी कुछ खाया है अच्छा। तो मैं उसी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत के साथ में मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया है। इसलिए नहीं कि मुझे अर्निंग करनी, अर्निंग तो बहुत बात की चीज़, पता नहीं कब होगी स्टार्ट। बट मेरा एक ही था कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, साथ ही अब जो भोजन मैं कर रही हूँ, जो खाना मैं खा रही हूँ, मैं अपने जैसे और दूसरे पेशेंट के साथ में, उनके साथ में शेयर कर सकूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा खाना खा सकें, हेल्दी खाना खा सकें। और जो बाहर का खाना जैसे मोमोज़ और ये आपके जो भी नूडल्स वगैरह जो होते हैं जिनको पसंद है, उनको मैं हेल्दी वे में ला सकूँ।
तो उसी को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे अपनी प्यारी स्वीटी को। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए करते हैं शुरू, और आप इन रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे और आपके घर वाले बहुत खुश होंगे कि आपने उन्हें कुछ अच्छा खिलाया है, जिसके लिए वो बहुत टाइम से तरस रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं।